इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज जेके बोस 12th एग्जाम पैटर्न 2026। हेलो जी, जय हिंद जय भारत। कैसे हो सब लोग? तो बेटा आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज जेके बोस 12th एग्जाम पैटर्न 2026। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज वेटेज, किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है और किसकी सबसे कम है। तो हमारे टाइम बोला करते थे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, बट प्रेजेंट सिनेरियो को देखें, अगर हम प्रेजेंट जनरेशन के लिए, सो कॉल्ड जेन जी जनरेशन के लिए, यहाँ पर सिर्फ हार्ड वर्क काम आने वाला नहीं है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे काम आएगा। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी बेटा, वो ये है कि जो आपका बायो वाला पार्ट है उसमें ज़ूलॉजी का पेपर अलग होगा और बॉटनी का पेपर अलग होगा। दोनों की वेटेज 35 मार्क्स की होगी। सो टोटल 35 + 35 70 मार्क्स। तो यहाँ पर ये जो आपके पास यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने क्या है बॉटनी वाला पार्ट और ज़ूलॉजी वाला पार्ट अलग किया है। तो चलिए जो सबसे पहला चैप्टर आपके रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की जो वेटेज आप देख रहे हो वो है 7 मार्क्स की। ठीक है, थोड़ा सा टफ लगेगा ये आपको सब्जेक्ट, या आप बोल सकते हो यहाँ पर चैप्टर। तो यहाँ पर 7 मार्क की वेटेज है। यहाँ पर दूसरा चैप्टर अगर हम बात करें जेनेटिक्स में बेटा दो चैप्टर की बात की हमने। एक चैप्टर आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दोनों जो चैप्टर्स हैं उनको मिला के बॉटनी वाले पार्ट में कितने मार्क्स का आना, आपको 9 मार्क्स का यहाँ से आएगा। ठीक, तीसरा चैप्टर जो है आपके पास है, तीसरा यूनिट जो दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में दो चैप्टर्स, एक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और एक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को हम रखते हैं बॉटनी वाले पार्ट में, और यहां से देखिए 7 मार्क का जो यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। और उसी के साथ अगर हम बात करें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, सबसे लास्ट यूनिट बोलिए अगर इसका बॉटनी का, तो सबसे लास्ट यूनिट है इकोलॉजी, जिसमें 3 चैप्टर है और 3 चैप्टर में एक है इकोसिस्टम, एक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड एक है बायोडाइवर्सिटी। एक चैप्टर जो 4th नंबर का चैप्टर अब डिलीट हो चुका है। सो टोटल 3 चैप्टर हैं और इन 3 चैप्टर की वेटेज जो है वो है 12 मार्क। तो देखा जाए तो बॉटनी वाले पार्ट में सबसे ज्यादा, अगर किसी बच्चे को सिर्फ बॉटनी को देखना हो तो सबसे ज्यादा मार्क आपको कहां से मिल सकते हैं, इकोलॉजी वाले पार्ट से मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें ज़ूलॉजी वाले पार्ट में, ज़ूलॉजी वाले पार्ट में पहला चैप्टर या यूनिट जो दे रहे हैं वो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल में 2 चैप्टर्स की बात की है, एक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ दूसरा कौन सा आ गया, दूसरा हमारे पास है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये दोनों चैप्टर मान लीजिए दोनों चैप्टर के एक दूसरे के साथ लिंक है और दोनों इंटरेस्टिंग है। और इन 2 चैप्टर्स में अगर हम बात करें तो इनकी वेटेज आ गई 11 मार्क। उसके साथ अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट जेनेटिक्स ऊपर भी था, लेकिन जेनेटिक्स ज़ूलॉजी वाला पार्ट अलग कर रही है, और साथ में एवोल्यूशन इन ह्यूमन। तो यहां से आपको क्या है वेटेज जो देखें हम, तो वो क्या है 12 मार्क की वेटेज है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ गया बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में जो मैंने आपको यूनिट 3 यहाँ पर बात की थी कि 2 चैप्टर हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और साथ ही साथ इसके साथ क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और वो वाला चैप्टर हम यहाँ पर कर रहे हैं, डिजीज वाला चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं और इसकी वेटेज आप देख रहे हो 7 मार्क। एंड द लास्ट यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, कंसेप्चुअल यूनिट है ये, 2 चैप्टर इसके अंदर, और सबसे कम वेटेज किसकी है, आपके इस वाले यूनिट की, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स को कवर किया जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और एक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स। तो इस तरीके से आपका ज़ूलॉजी और बॉटनी वाला पार्ट जो आप देख सकते हो, इनकी वेटेज चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बात कर रहा था कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कैसे काम आएगा, तो बेटा आप यहाँ पर देख सकते हो
कि सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर बॉटनी वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो आपका इकोलॉजी वाला जो यूनिट है उसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, ठीक। और वहीं पर अगर हम बात करें ज़ूलॉजी वाले पार्ट में तो सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन इन ह्यूमन। इससे भी बेटर ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, और बेटर ऑप्शन क्या है आपके पास कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर यूनिट वाइज पढ़ते हैं, बायो में बॉटनी ज़ूलॉजी मिक्स करके पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके पास जो सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसी का साथ में हम लेते हैं 2 चैप्टर और एक यहाँ से रिप्रोडक्शन इन एनिमल से। तो 2 चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट प्लस आपके पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आपके पास ये वाला पार्ट अगर हम यहाँ से देखें तो प्लस 11, ये हो गया आपका 18 मार्क्स। वहीं पर जेनेटिक्स में 2 चैप्टर की बात की थी मैंने, इन 2 चैप्टर्स के साथ अगर हम ज़ूलॉजी वाली जेनेटिक्स जोड़े प्लस एवोल्यूशन जोड़े तो आपका ये वाला पार्ट जो है यहाँ से अगर हम बात करें ये वाले पार्ट से तो आपके पास 12 मार्क, ये हो गया आपके पास कितने 21, ठीक। उसके बाद बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर माइक्रोब्स वाला चैप्टर, और उसके साथ अगर हम यहाँ से इस चैप्टर को जोड़े ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मैं सिंपल लिख रहा हूँ यहाँ पर डिजीज वाला चैप्टर, तो यहाँ पर इसकी वेटेज कितनी 7 मार्क, तो 7 + 7 14, ठीक। उसके बाद इकोलॉजी को तो हम छेड़ नहीं सकती है, सिर्फ बॉटनी का पार्ट है और जेनेटिक्स हो गया, और फाइनली आपके पास कौन सा पार्ट बचा, बायोटेक। तो अब यहाँ से आप अपना स्मार्ट वर्क जो है वो देख सकते हो कि सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर 2 चैप्टर है, और अगर आप ये 2 चैप्टर कर रहे हो और आपका फ्रेंड अगर यहाँ से ये 2 चैप्टर कर रहा है तो आप देख सकते हो कि यहाँ से 5 मार्क्स और यहाँ से 14 मार्क्स। तो यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, जितना टाइम आप बायोटेक को दे रहे हो उतना ही टाइम अगर आप इस वाले यूनिट को दोगे तो आपको 5 के बदले में यहाँ पर 14 मार्क्स मिलेंगे। इन द सेम मैनर आपके इस वाले यूनिट में 3 चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस प्रिंसिपल वाला चैप्टर, और एक आ गया आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एक आ गया आपका मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर, और एक एवोल्यूशन। यहाँ से सबसे ज्यादा वेटेज इसकी है, और यहाँ पर भी 3 चैप्टर है आपके पास, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और यहाँ से 18 मार्क्स। तो अगर सिर्फ पास होने की बात करें तो हम पहले 2 यूनिट को देखकर ही बता सकते हैं कि 18 + 21 आप कर सकते हो, आप कैसे यहाँ से इजीली पास हो सकते हो, ठीक। तो यही वो बात है जो मैं आपको स्मार्ट वर्क की बात कर रहा था, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। फाइनली मुझे सुनने, समझने और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इस टाइप की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जहां पर इस टाइप की एजुकेशनल कंटेंट अपलोड होते रहेंगे। फाइनली थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं।